आजकल निसंतान दंपति जब हमारे क्लिनिक में आते हैं तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि फीमेल फैक्टर में कम उम्र की महिलाओं में ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन या अनियमित ओव्यूलेशन के केसेस बहुत अधिक सामने आ रहे हैं। तो अगर हम ये देखें तो तनावपूर्ण वातावरण, अपनी जीवन शैली, जंक फूड का ज़्यादा उपयोग करना, व्यायाम ना करना, ऐसे कुछ मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन हो सकता है। तो आइए जानें कि ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन क्या होता है। ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन यानी कि ओव्यूलेशन सही समय पे ना होना, यानी कि एनओव्यूलेशन की ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा है, अंड उत्सर्ग नहीं हो रहा है, या ओलिगो ओव्यूलेशन यानी कि कभी ओव्यूलेशन होता है किसी माह में, किसी माह में नहीं होता। तो ये 2 मुख्य एक प्रकार है ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन के। और अगर महिला की माहवारी 25 दिन से कम में आ रही है और 36 दिन से अधिक में अगर आ रही है, तो ये एक ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन की उसको समस्या हो सकती है, जो आगे जाके निसंतानता का एक कारण बन सकता है। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए ओव्यूलेशन आवश्यक है, और अगर रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है जैसे कि 28 से 35 डेज के बीच में, तो अधिकतर ओव्यूलेशन अपना 14 से 15 डे के आसपास होता है, और जिसे हम नॉर्मल मानते हैं। और हर महीने अगर ये चक्र इसी प्रकार से चलता है तो ओव्यूलेशन रेगुलर हो रहा है। लेकिन एनओव्यूलेशन तब हम मानेंगे जबकि अगर पेशेंट को या महिला को माहवारी आ ही नहीं रही है, या 2-2, 3-3 महीने से अगर आना शुरू हो जाए, तो आप ये चिंता का विषय है और आप फर्टिलिटी एक्सपर्ट की सलाह लें या अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, क्योंकि वो एक एनओव्यूलेशन की ओर इशारा करता है। वज़न में बढ़ना या फिर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं होना, तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन के। साथ के साथ अगर जो बीज अगर ओलिगो ओव्यूलेशन है, यानी कि किसी माह में तो नॉर्मल ओव्यूलेशन होता है और समय पे पीरियड आ जाता है, और अधिकतर ऐसे साइकिल्स होती हैं जो डिलेड हो जाती हैं और ओव्यूलेशन उसमें कभी होता है कभी नहीं। तो ऐसे केसेस में भी जो बीज बनते हैं, जो अंड उत्सर्ग होता है, वो अच्छी गुणवत्ता के नहीं होते, तो फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, निसंतानता की समस्या हो सकती है। तो ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है जो कि हम आजकल माने तो कम उम्र की लड़कियों में इसलिए देखने में आ रहा है क्योंकि व्यायाम की कमी है, और अल्कोहल और स्मोकिंग का एक्सेसिव यूज़ भी हो सकता है, और साथ के साथ तनावपूर्ण लाइफ़स्टाइल भी हो सकता है। तो अगर रेगुलर व्यायाम अपनी दिनचर्या में इंक्लूड करें, प्राणायाम करें और थोड़ा डिस्ट्रेस करें, और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम इस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं। और साथ के साथ अगर ये समस्या बढ़ती है या नहीं इसका होता निदान, तो हमें फर्टिलिटी एक्सपर्ट की या सलाह लेनी चाहिए। और ऐसे केसेस में इनिशियली हम दवाइयों से उसको करेक्ट कर सकते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि थायराइड की कमी के कारण भी ऐसा ओलिगो या एनोवुलेशन हो सकता है, तो उसको भी दवा की मदद से करेक्ट किया जा सकता है। और सेकंड स्टेज पे अगर गर्भ धारण करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम आईयूआई की मदद ले सकते हैं। 2 से 3 चक्र आईयूआई के ट्राई करके अगर फिर भी सफलता नहीं मिलती, तो फिर आईवीएफ इलाज की ओर हम सफलतापूर्वक इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं।